हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज महेश। चलिए आइए देखते हैं कल कहां मार्केट मोमेंटम कर सकता है और कल कौन सा स्टॉक हम ट्रेड कर सकते हैं। आइए देखते हैं बैंक निफ्टी गैप डाउन खुला। गैप डाउन खुलने के बाद एक शॉर्प सेलिंग है, फिर ऊपर पुल बैक जाने की कोशिश किया, लेकिन फिर प्राइस एक्शन बनाकर फिर नीचे ही आ गया। फिर यहाँ मार्केट रुका आधा से 1 घंटे के आसपास। फिर मार्केट उसे ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद फिर उसी को गया रेजिस्टेंस लिया। रेजिस्टेंस लेने के बाद फिर नीचे आया, फिर नीचे जाने के बाद फिर ऊपर गया। फिर मार्केट एकदम प्राइस एक्शन बनाकर नीचे ही आ रहा था। फिर लास्ट आवर में थोड़ा बाउंस बैक किया है। अब आइए देखते हैं कल क्या हो सकता है बैंक निफ्टी में। अगर बैंक निफ्टी कल फ्लैट खुल कर 38,600 के ऊपर निकलता है तो इसमें बाइंग प्रेशर बन सकता है, जो कि ऊपर का लेवल 39,000 का राउंड लेवल दिख रहा है, लेकिन फ्लैट खुल कर 38,600 के ऊपर निकलना चाहिए। और अगर इसे हम सेलिंग करेंगे तो 38,400 के नीचे क्लोजिंग देने की कोशिश किया, लेकिन क्लोजिंग नहीं दे पाया। 38,000 अगर सेलिंग करेंगे तो 38,400 के नीचे निकलता है, तो सेलिंग प्रेशर बन सकता है, जो कि नीचे का लेवल 38,000 का राउंड लेवल है। नीचे का लेवल 38,000 तक आ सकता है बैंक निफ्टी, लेकिन फ्लैट खुल कर 38,400 के नीचे निकलता है तभी। और इसमें स्टॉप लॉस हो रहेगा 40 से 50 पॉइंट। इसे ज्यादा जरूरत नहीं और टारगेट 1:2 का होना चाहिए। अब आइए देखते हैं निफ्टी भी गैप डाउन खुला। गैप डाउन खुलने के बाद एक शॉर्प सेलिंग आया निफ्टी में। फिर शॉर्प सेलिंग के बाद फिर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर प्राइस एक्शन बनाकर ऊपर ब्रेक किया, लेकिन पास ब्रेकआउट देकर फिर आ गया नीचे ब्रेकआउट किया, फिर ऊपर। मार्केट लास्ट में उलटाइल हो गया था निफ्टी। अब निफ्टी में आए देखते हैं कल क्या हो सकता है। निफ्टी में अगर निफ्टी कल फ्लैट खुल कर 17,900 के ऊपर निकलता है, लेकिन में बाइंग प्रेशर बन सकता है, जो कि ऊपर 18,000 का राउंड लेवल है, उस गैप को फिल करने जा सकता है निफ्टी। लेकिन फ्लैट खुलकर 17,900 के ऊपर निकलना चाहिए। अगर सेलिंग हमें करना है तो 17,800 के नीचे ही सेलिंग करेंगे हम निफ्टी को। और नीचे का लेवल जो है 17,700 का राउंड लेवल दिख रहा है, लेकिन 17,800 के नीचे निकलेगा तभी सेलिंग करने लायक है, नहीं तो इसके बीच में रहेगा तो नो ट्रेडिंग जोन है निफ्टी मार्केट में। स्टॉप लॉस जो रहेगा 30 पॉइंट से ज्यादा जरूरत नहीं और टारगेट 1:2 का होना चाहिए। अब आइए देखते हैं स्टॉक गोदरेज सीपी। यहाँ से शॉर्प सेलिंग आया था। शॉर्प सेलिंग के बाद फिर बाइंग हुआ, फिर सेलिंग हुआ। सीपी यहाँ से फिर यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ आने के बाद फिर ऊपर गया, फिर ऊपर से फिर नीचे आया, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। प्राइस एक्शन एकदम डाउन के लिए बनाया। डाउन पर देखेंगे तो डाउन पर यहाँ पर इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दे पा रहा था गोदरेज सीपी, और इसके नीचे क्लोजिंग दे चुका गोदरेज सीपी। अब कल क्या हो सकता है गोदरेज सीपी में। गोदरेज सीपी अगर फ्लैट खोल कर 950 के नीचे निकलता है तो सेलिंग प्रेशर बन सकता है, जो कि नीचे का लेवल 930 रुपए तक जा सकता है, लेकिन फ्लैट खुल कर निकलना चाहिए गोदरेज सीपी को 930 तक। और इसमें स्टॉप लॉस जो रहेगा 5 से 6 रुपए से ज्यादा नहीं और टारगेट 1:2 का होना चाहिए। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक है मारिको में यहाँ से सेलिंग प्रेशर था। सेलिंग के बाद एक बाइंग हुआ, बाइंग के बाद फिर सेल अप आया, सेल के बाद फिर बाइंग, फिर सेलिंग, फिर बाइंग, फिर सेलिंग। मारिको लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई बनाते जा रहा है, लेकिन नीचे ही शिफ्ट होते जा रहा है, लोअर लो नहीं बना रहा है। और वहाँ पर मल्टीपल बार नीचे टेस्ट कर चुका है मारिको में कल क्या सकता है। मारिको आज बियरिश कैंडल एकदम नीचे क्लोज भी किया है। मारिको अगर कल फ्लैट खोल कर 543 के नीचे निकलता है तो इसमें सेलिंग प्रेशर बन सकता है, जो कि इसके नीचे का लेवल 540 तक आ सकता है, लेकिन फ्लैट खुल कर 543 के नीचे निकलना चाहिए मारिको को। और इसमें स्टॉप लॉस जो रहेगा 2 से 3 पैसे ज्यादा जरूरत नहीं और टारगेट 1:2 का होना चाहिए। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक है जुबलेंट फूड। यहाँ से सेलिंग प्रेशर आया था, फिर सेलिंग बाद फिर बाइंग आया, फिर बाइंग बाद फिर सेलिंग, फिर सेलिंग बाद फिर बाइंग, फिर सेलिंग, फिर बाइंग, फिर सेलिंग आया, फिर बाइंग। जुबलेंट फूड में कल क्या सकता है जुबलेंट फूड, क्योंकि यहाँ पर जिसे रेजिस्टेंस बन रहा था उसको तोड़कर फिर उसको सपोर्ट लेकर फिर ऊपर निकलने की कोशिश करा जुबलेंट फूड। अगर फ्लैट खुल कर कल 3905 के ऊपर निकलता है, जो कि में बाइंग प्रेशर बन सकता है, जो कि उसके ऊपर का लेवल 39
3,900, 41,41 तक जा सकता है दुबलतपुर। लेकिन फ्लैट खुल कर निकलना चाहिए दुबलतपुर को, क्योंकि यहाँ पर हल्ट किया, यहाँ आएगा तो बहुत बड़ा मोमेंटम आएगा, बहुत तेजी से मोमेंटम, इसलिए 3905 के ऊपर बाई करने लायक है दुबलतपुर। और में स्टॉप लॉस जो रहेगा 15 से 20 रुपए से ज्यादा की जरूरत नहीं है, और टारगेट 1:2 का होना चाहिए। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक है टाइटन। टाइटन में क्या था, सेलिंग प्रेशर था, सेलिंग के बाद एक बाइंग आया, बाइंग के बाद फिर सेलिंग आया, फिर बाइंग आया, फिर सेलिंग, फिर बाइंग, फिर सेलिंग, फिर बाइंग। अब टाइटन में कल क्या हो सकता है, अगर टाइटन कल फ्लैट खुल कर 1530 के ऊपर निकलता है तो बाइंग प्रेशर बन सकता है, जो कि ऊपर का राउंड 2600 का राउंड लेवल है, इस राउंड लेवल तक जा सकता है टाइटन। लेकिन फ्लैट खोल कर 1530 के ऊपर निकलना चाहिए, 2530 के ऊपर निकलना चाहिए, ये 2600 तक तभी जाएगा। इसमें स्टॉप लॉस जो रहेगा 10 से 15 रुपए से ज्यादा जरूरत नहीं है, टारगेट 1:2 का होना चाहिए। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें।